नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 14 शाबानुल मुअज़्ज़म है और आप जानते हैं जैसे ही सूरज गुरूब होगा तो तारीख़ बदल जाएगी। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब लग जाएगी। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की जो शब है उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हदीसों में इसकी बहुत बड़ी फजीलत मिलती है। इस मुबारक रात में रब तबारक व तआला की तजल्ली ख़ास का आसमान अव्वल पर ज़ुहूर होता है और रब तबारक व तआला की रहमतें पुकार पुकार कर बंदों से कहती हैं कि अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हु, कि है कोई रिज़्क़ का तलब करने वाला कि मैं उसको रिज़्क़ दूँ। और इसी तरीके से रब तबारक व तआला की ख़ास तजल्लियात का ज़ुहूर होता तो रब तबारक व तआला फरमाता है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसको बख्श दूँ। हदीसों में यहाँ तक आता है कि इसी तरीके से कि है फला मुसीबत में गिरफ्तार, है फला फला चीज़ में मुब्तला, कि हम उसकी उस मुसीबत को दूर कर दें। और ये सिलसिला फज्र तक जारी और सारी रहता है। और एक हदीस पाक में आता कि रब तबारक व तआला इसी शब में कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी फजीलत की रात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रात को अच्छे से गुजारें। अच्छे से गुजारने का मतलब ये है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, इस अंदाज में गुजारें। तो आपको चाहिए कि सच्ची तौबा करें। उसके लिए यह है कि आप पशेमा हो, शर्मिंदा हो जो गुज़िश्ता गुनाह है, जहाँ तक हो सके गुनाहों को याद कर कर के आप रोएं और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का सच्चा अहद करें। तो ये सच्ची तौबा होगी। और भी इसके शराइत इंशाअल्लाह हम इसके ताल्लुक से एक वीडियो बनाएंगे कि सच्ची तौबा की हकीकत क्या है, कब सच्ची तौबा होती है। बहरहाल इतना समझते चलें कि रब तबारक व तआला इस रात में जो सच्ची तौबा करते हैं उनकी तौबा को कबूल फरमाता। जो जायज़ दुआएं मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए, मुफ्ती ततहीर अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया बयान फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि इशा की नमाज के बाद में थोड़ी देर के बयानात करें, नात खानी के या तकारीर वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लोगों को इनफिरादी तौर पर इबादत करने के लिए दिया जाए। यानी लोग खुद से तन्हा तन्हा अलग अलग घरों में, मस्जिदों में इस अंदाज में इबादतें करें। क्यों? इसलिए कि बयानात करने के लिए तो हमारे लिए बहुत से दिन मौजूद हैं, मगर ये इबादत करने के लिए कुछ ख़ास ही रातें होती हैं। यूँ तो हमें चाहिए 5 वक्त की नमाज़ें पाबंदी के साथ हम रोज़ाना पढ़ें और जो भी अहकाम शरइया हैं उनको बजा लाएं। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप बने रहें। तो कुछ वो औरादो वज़ाइफ जिनका के ताल्लुक किसी खास रात से तो नहीं है, मगर बड़ी जामे वो दुआएं हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम का मामूल रही हैं। इसलिए वो दुआएं हमें पढ़ना चाहिए। कुछ कुरानी दुआएं हैं, कुछ अहादीस में उनका सबूत है, अहादीस में वो जिक्र हैं और आका ने बारहा उन दुआओं को मांगा है। तो क्यों ना हम, इसलिए मैं पहले ही बयान कर रहा हूँ, इस रात के लिए ही नहीं है खास, आप जब चाहें उनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लीजिए, शुरू से ले लीजिए। मैं इसलिए भी बयान कर रहा हूं, हम जानते हैं हमारी इन वीडियोस को ज्यादातर हमारे अवाम देखते हैं। तो हमारे ये अवाम जो भाई बहन हैं, बहुत सी माँ बहनें हैं हमारी, तो हम उनके लिए इसको पेश कर रहे हैं। अभी हमारे एक नाजिम साहब हैं, हल्द्वानी के अंदर रहते हैं, और भी कई लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किए कि हजरत क्या पढ़ना चाहिए, इसमें किस तरह से रात को गुजारा जाए। तो मैंने उनसे यही कहा कि पूरी वीडियो देख लीजिएगा। आप भी मेरे साथ 2-3 मिनट का टाइम निकाल लें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सी मालूमात हासिल होगी। जो आपको इनमें से जो दुआएं मैं बयान करने के लिए जा रहा हूं, इनमें से आपको जो आसान लगे, जो आपको याद हो, उनको पढ़ लें, कसरत के साथ पढ़ें। नंबर 1, आप कलमा तैयबा का विर्द करें कसरत के साथ। हो सके तो 111 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें 111 मरतबा। इसको आज भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, किसी खास राती के लिए नहीं है। ये बड़ा बड़ा बेहतरीन कलमा है, आप जानते ही हैं इसकी फजीलत। तो दूसरे,
आता हदीस पाक में सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको भी आप हो सके तो 111 मरतबा पढ़ें। ये दो हो गए। इसी तरीके से सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, छोटे सा कलमा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। क्या? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 3 दुआएं हो गई, इनको आप पढ़ सकते हैं। एक कुरान पाक में है ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत मिलती है। हमें चाहिए कि हम इसको भी पढ़ लिया करें। और यूं तो कभी भी कोई परेशानी किसी के ऊपर आए तब भी आप पढ़ सकते हैं इसको, और आज खुसूसियत के साथ इसको पढ़ें। फिर दोहराए देता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरीके से आप चाहें तो ये भी पढ़ सकती हैं अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। क्या मतलब इसका? ए मालिक मौला, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूं, तू मुझे जहन्नम से बचा ले। तो इसको आप तर्जमे को जहन में रखेंगे, फिर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह और खुशू पैदा होगा। इसलिए आप इसको पढ़िए अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। इसमें तादाद की भी कोई इसमें लिमिट नहीं है, जिसको जितनी आसानी के साथ जितनी मर्तबा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। 11 मरतबा, 111 मरतबा, तमाम ही वो औराद वज़ाइफ में वही बयान कर रहा हूँ, जिनके लिए कोई खास तादाद नहीं और खास वक्त भी नहीं, जब चाहें। मगर हैं बहुत अच्छी दुआएं। हमें चाहिए कि जब इतनी बरकत वाली रात आज हमें मिल रही है तो इन दुआओं को हम पढ़ें। इसी तरीके से है सुब्हानल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसको भी आप पढ़ सकते हैं सुब्हानल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इतने को भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैंने तादाद के ताल्लुक से आपको बताया, जितना आपको आसानी से पढ़ सकते हैं इसका विर्द करें, कसरत से करें। 11 मरतबा, 111 मरतबा, जितना हो सके इसका आप विर्द कीजिए। इसी तरीके से खास दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए मालिक को मौला, तू माफी देने वाला है और तेरी शान भी यह है कि तू माफी को पसंद करता है। तो ये मालिक को मौला, तू मुझे माफी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आप इसको भी कसरत के साथ पढ़िए। एक बड़ी प्यारी दुआ है, इसको भी पढ़िएगा, आसान भी है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी अल हम्म वल हुज़्न। ये इसका मतलब है अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नी अल हम्म वल हुज़्न। ए मालिक को मौला, तुम मुझसे तमाम गमों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। तो बहुत प्यारी दुआ है ये भी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक दुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पढ़ते थे, और आज जो हालात चल रहे हैं इन हालात के पेश नज़र सबके लिए ये दुआ कर सकते हैं। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबनी। ए मालिक को मौला, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबनी अल्लाहुम्मा व अऊज़ु बिका मिनल बुखली। और ए मालिक को मौला, मैं बुखल, कंजूसी से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्री। और मालिक को मौला, मैं घटिया उम्र से, कि जिसमें कि इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाए, ऐसी उम्र से भी ए मालिक को मौला मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। और ए मालिक को मौला, मैं दुनिया के फितने और कब्र के अजाब से भी तेरी पनाह मांगता हूँ। बड़ी प्यारी दुआ है। आज किस तरह के फितने हैं, मुसलमानों को दिन से दो चार होना पड़ रहा है, इसलिए ये प्यारी रात है, बरकत वाली रात है, तो हमें चाहिए हम इस दुआ को भी पढ़ लें। मैं एक मरतबा पूरे तरीके से पढ़ देता हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबनी व अऊज़ु बिका मिनल बुखली व अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमरी व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्री। इसी तरीके से बड़ी प्यारी दुआ है ये भी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन मुबारका व अमलन मुतक़ब्बला। ए मालिक मौला, तू हमें इल्म नाफ़ि अता फरमा, अमल सालिह अता फरमा और अमल मुतक़ब्बल यानी जो तेरी बारगाह में मकबूल हो वो अमल हमें अता फरमा। ए मालिक मौला, जब हम ये दुआएं करेंगे कि मालिक मौला ये सब दुआएं तो हमारी कबूल फरमा। इसी तरीके से एक दुआ ये भी बहुत अच्छी दुआएं, बड़ी जामे दुआएं, सब हदीसों में है, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये मैं अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं कर रहा हूँ। मुफ्ती कासिम साहब जो शेखुल हदीस व तफसीर हैं, उन्होंने इनको लिखा है, शेयर भी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर किया जाए। मैंने जब इनको पढ़ा तो मैंने चाहा कि मैं आप तक भी ये दुआएं पहुँचा दूँ ताकि आप इनको पढ़ें, अपने तने तनहा भी कहीं होंगे तो आप इनको आप अपने अंदाज में पढ़ सकते हैं। एक बड़ी प्यारी दुआ है जो हमें मांगते रहना चाहिए, अपना मामूल बना लेना चाहिए, साल हर साल इनको पढ़ना चाहिए हमें। आज तो हमें पढ़ें खुसूसियत के साथ, लेकिन साल हर साल भी हमें ये पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए मालिक मौला, मैं बख्शिश भी चाहता हूँ और आफियत भी चाहता हूँ कि हर तरह के फितने फसाद से महफूज रहूँ, नो टेंशन रहूँ दुनिया और आखिरत में। तो ये बड़ी प्यारी दुआएं आपने देखी, इनको आप पढ़िए, बहुत इनकी फजीलतें हैं। और एक दुआ है कि ये भी करते चलें, सबके लिए दुआ जो की जाती है तो अल्लाह सबके सदक़े में दुआएं कबूल फरमाता। क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मति हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मालिक मौला, तो अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो क्या करे दुआ में? यूं कहें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि उम्मति हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरहम उम्मत हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआएं थी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अल्लाह ने अगर आपको ये शरफ भी अता फरमाया कि कुरान शरीफ आप पढ़ना जानते हैं, तो आप सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, सूरह दुखान की तिलावत कर सकते हैं, सूरह मुल्क शरीफ भी पढ़ लीजिए हो सके तो। इसी तरीके से सूरह वाक़िया पढ़िए, चारों कुल पढ़ लीजिए, आयतल कुर्सी पढ़ें, अल्हम्दु शरीफ पढ़ लें, समझ रहे हैं, ये भी बहुत फजीलत की हामिल हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें। सलात तस्बीह की नमाज है, उसको भी पढ़ने हो सके तो, समझ रहे हैं, बड़ी बरकत वाली रात है। हमने इसके ताल्लुक से बाकायदा एक वीडियो बनाई है हमारे ECMA हस्सानी नेटवर्क पर, आप देख सकते हैं। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी वीडियो, पूरी तफसील, सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ा है। तो बहुत आसान अंदाज में आप उसको भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। और हमने कई वीडियो शब बारात से मुतालिक गुज़िश्ता साल भी बनाई थी कि शब बारात कैसे गुजारें, हमको क्या करना चाहिए, कब्रिस्तान में भी जाना चाहिए, ये भी एक सुन्नत मुबारक है। दुआ करें, मेरे लिए भी करिए, अपने लिए भी कीजिए, पूरी उम्मत के लिए कीजिए। हम सब घिरे हुए हैं, मुसीबत के मारे हुए हैं, तो दुआ करें और इसको अच्छे से गुजारिए। आतिशबाजियाँ, मोटरसाइकिलों पे आप निकलना, धुआं और इस तरह से हुड़दंगे मचाना या फजूल खर्चियाँ करना, इन चीज़ों से बचिए। अल्लाह ताला इसकी बहारें हमें अता फरमाए, हम सबको इसको अच्छे से गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।